दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों आज हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जारी मुहिम जो कि अन्नपूर्णा मुहिम है, जो कि गरीबों के लिए जारी की गई है। तो इस मुहिम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है, जो कि एक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जारी किया गया है। और चलिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिर ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और इसका आखिर क्या कुछ उद्देश्य है। तो सर नमस्कार, और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुभाष है और मैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हूँ। सर हम जानना चाहेंगे कि जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, वो आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अन्नपूर्णा एक इंसान की बेसिक नीड्स होती क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, सबको देगा कबीर भगवान, ये नारा है संत रामपाल जी महाराज का। जो भी गरीब तबके का आदमी है, एक बेसिक चीज़ उसको एजुकेशन, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और एक मकान की व्यवस्था करेंगे संत रामपाल जी महाराज, ये उसका उद्देश्य है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब आखिर आप क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कुछ स्वार्थ है, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो आपने इस मुहिम को चलाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वार्थ इसका उद्देश्य ज़रूर है, आप स्वार्थ जो आपकी मर्जी है, उद्देश्य इसका ये है कि जो हर इंसान को देखो रोटी चाहिए ही चाहिए। हम संघर्ष क्यों करते हैं जीवन में? हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दो वक्त की रोटी कमाएं, रोटी खा पाएँ और रहने के लिए एक अच्छा सा आवास हो और कपड़े हो और साथ में एजुकेशन हो। ये उद्देश्य को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम शुरू की है और यही इसका उद्देश्य भी है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? देखो, अन्नपूर्णा मुहिम तो एक बहुत ही अच्छी हमारे गुरुजी ने मुहिम शुरू की है। कहते हैं ना कि जब आदमी दिल से पुकार करता है, जब आदमी परेशान होता है, दाने दाने को मोहताज होता है, बच्चे उसके सामने घर में बैठे रहते हैं, उन पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो कहते हैं ना कि जब आदमी दिल से भगवान को याद करता है, तो इस समय ये जो जितने भी आदमियों की मदद हो रही है, जितने भी लोगों की, हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये जो मदद कर रहे हैं, ये सब उनकी दिल से निकली हुई पुकार का असर है। क्यों कहते हैं ना कि जब दिल से, आत्मा से आदमी पुकार करता है तो उसे परमात्मा सुनता है। तो इस समय परमात्मा जी जो हैं वो हमारे संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में बैठे हैं, जो कबीर भगवान के स्वरूप हैं। अब उनसे जो है गरीब आदमियों की पुकार देखी नहीं जा रही है। वैसे तो सरकार भी बहुत सी मुहिम चलाती हैं, किसी ने आवास योजना चला रखी है, कुछ चला राशन, पर वो पहुंच नहीं पाती योजनाएं उन तक। अब जो है ना, ये भक्तों की पुकार जो एक आम साधारण आदमी जिसे जो है इंसान समझता है, वो एक संत जो हैं कबीर साहब के रूप हैं, वो इस समय जेल में बैठे हुए हैं। वहीं से उन लोगों की पुकार वहाँ तक उन तक पहुँच रही है। तो उसी पुकार से प्रेरणा पाकर आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें उनका एक ही नारा है कि रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब आदमी जो है इस चीज़ से वंचित ना रहे, कोई बच्चा कभी स्कूल जाने से ना रह पाए, कोई गरीब भूखा ना सोए, किसी के माँ बाप को दर्द ना हो कि आज मैं अपने बच्चों को 2 रोटी भी मुहैया नहीं करा पाया, वो भूखे सोए। तो ये उनके दिल से निकली हुई आवाज़ है। उस आवाज़ को सुन के हमारे महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, जो हमारे परमात्मा स्वरूप है, उन्होंने इस मुहिम को चलाया है। सर हम भी देख रहे हैं काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे जो ट्रस्ट वगैरह हैं वो वर्क करते हैं, बट इस तरीके की जो मुहिम चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय है। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर? सर ये मुहिम जो है इसलिए चलाई जा रही है कि जो गरीब परिवार हैं, गरीब मतलब उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, कैसे भी उनकी मदद नहीं हो पा रही है और वो परेशान हैं, उनको खाने के लिए, मकान, रहने के लिए, शिक्षा के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो इसको देखते हुए परमात्मा जी ने, संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने और उनके साथ जुड़े हुए सभी जो उनके शिष्य हैं, इस बात को गुरु जी के आगे रखा है कि ये सभी लोग, इतने लोग परेशान हैं, वो है, तो गुरु जी ने आज्ञा दी है, बताया है कि ये जो भी लोग हैं जिनको जो मदद है वो करो, उनकी मदद करो ताकि वो खड़े हो सकें अपने पैरों पर, अपने भविष्य को समझ सकें, जान सकें। और जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, अपने भविष्य को जान लेंगे, हमारे पास मकान होगा, तो हम अपनी सोच को थोड़ा अच्छा भी रख सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। हो सकता है कि हम परमात्मा प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है कि हम सही दिशा पकड़ सकें। हमारे पास मकान होगा, रोटी होगी, शिक्षा होगी, तो हम दिशा भ्रम नहीं होगा, हम सही दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं।
एक चीज़ और सर, हम लोग ने अभी देखा है कि जैसे करौंथा कांड भी हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, तो मतलब जो वहाँ पर जो करौंथा कांड में जो वहाँ पे जो गांव थे जो जिनका काफ़ी ज़्यादा विरोध था, उस गांव के आज जो व्यक्ति हैं जिनके जहाँ पर उस गांव में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो उस गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो उनका जो मतलब उस टाइम पे जो उनका मानना था वो बिल्कुल गलत था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। आज वही गांव संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इसका, मतलब क्या कुछ ऐसा आपने अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ इसी चीज़ के लिए आपने शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सब शिक्षा के ऊपर आधारित है। उस समय उन लोगों को ज्ञान नहीं था सत्संग क्या होता है, या उनको गुमराह किया गया। वो खुद बता रहे हैं कि हमको बताया नहीं गया, हमको गलत बताया गया था। अगर उनके पास शिक्षा पूरी होती, जैसे फैक्ट फूड ये चैनल है, ये यूट्यूब पर हमारा चल रहा है, अगर आप लोग इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सब कुछ वो बता रहे हैं, खुद ही गांव वाले कह रहे हैं कि हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। तो शिक्षा, गुरुजी का भी यही बताना है, कहना है कि आप जो लोग गरीब हैं, जिनको शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही है और वो गलत राह पड़ रहे हैं, नशे में जा रहे हैं या चोरी की तरफ जा रहे हैं या कोई भी कदम उठा रहे हैं, तो उनको अगर थोड़ा सा मदद मिल जाएगी और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे जैसे भी होंगे, तो उसके बाद में वो सही निर्णय लेंगे और सही जानकारी मिलेगी तो वो अपना कल्याण करा सकते हैं। और मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए होता है, वो भी वो करा सकते हैं। अभी सर आपने बात की फैक्टफुल डिबेट में, सर जो हमने भी उस वीडियो को देखा है जिसमें हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय, इतने ज़्यादा गरीब लोग जो कि मतलब कि अपना घर तो छोड़ो, खाने की भी उनके पास व्यवस्था नहीं थी, वो सब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए मुहैया कराई है, जिसमें उनका घर हो गया और भी अन्य सामान हो गए जो उनकी डेली नीड्स में ज़रूरत है, वो सब कराया गया है। तो जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा देखना, बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, आखिर क्या इसका कारण है सर? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, शिक्षा रोटी, आदमी ना रोटी के लिए बिक जाता है। यहाँ से मैं कोई आदमी दुबई चला जाता है, क्यों जाता है? वो अपने बच्चों के लिए, ताकि रोटी मिले, 2 टाइम का अच्छा खाना मिल सके। अगर वही चीज़ उसे मिल गई तो वो अपने खुद का डिसीजन ले सकता है। अंग्रेज़ों के गुलाम बने हिंदुस्तान, पहले शिक्षा नहीं थी, जैसा अंग्रेज़ बोलता था हम लोग वो मान लेते थे, क्योंकि अंधविश्वास था। अंधविश्वास अज्ञानता से पैदा होता है, अज्ञानता दूर होती है शिक्षा से। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल जड़ को पकड़ा है कि एजुकेशन दी जाए। रोटी के लिए आदमी बाहर नहीं भटकेगा, रोटी खाएगा, एजुकेशन लेगा तो वो अपने शास्त्रों का भी अध्ययन करेगा, जो हमारे ब्राह्मणों ने या अज्ञान गुरु थे उन्होंने हमको गुमराह किया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी नींव है। सर हम भी इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सराहना करेंगे इस कार्य का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब हर चीज़ को नहीं कर सकते, अपना खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। सर और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो भी और भी अन्य जो भी समुदाय हैं और भी अन्य जो धर्मगुरु हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप इनको इसको? और धर्मगुरु के बारे में तो क्या कहना, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। वो तो केवल जो अपना मनमुखी जो अनुभव है उनका, उसके आधार पे ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं है वो कि इतनी बड़ी मुहिम चला सकें, क्योंकि वो उनके अनुयायी हर जगह तो रसीद लेके चंदा मांगते फिरते हैं। वो क्या, जो खुद दूसरों से मांग रहा है वो लोगों को क्या खिलाएगा? एक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो हमारे गरीबदास जी की एक कबीर साहिब जी की वाणी है कि वो है, जिसमें कहते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज अपने हीरे मोती लाल ढूंढ रहे हैं, ये लाल है, ये जो जिनकी इस समय मदद की जा रही है। कहते हैं ना कि एक उसी में एक हमारी वाणी आती है कि अन्न देव तो अलग तेरे पड़ले तो लेना नाला। मतलब अन्न की एक इतनी महिमा है कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर राजा भी है ना, तो राजा के पास अगर अन्न नहीं है तो उसकी सेना भी कुछ नहीं कर सकती। तो अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी हैं और सब कुछ छोड़ के केवल रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। ज़रूरतमंद, जो हर ज़रूरतमंद के पास इस मुहिम का लाभ पहुंचा रहे हैं। उनके भक्त हर समय तैयार हैं, उनके पास एक कार्ड दे के जा रहे हैं कि आपके पास अगर कोई राशन ख़त्म होता है, आपकी गैस ख़त्म होती है, तो हमें 2 दिन पहले फ़ोन करें, आपके पास सारा राशन पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमने भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जैसे वृक्षारोपण हो गया और भी अन्य बहुत ज़्यादा जो समुदाय के लिए जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया, वो कराते हैं। तो सर आप जो अन्य जो समुदाय हैं, जैसे कि NGOs हैं बहुत सारे जो इसमें वर्क करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप उनको? जी सर, देखिए प्राचीन काल से ही ये अन्न के ऊपर, भंडारे के ऊपर, भोजन के ऊपर और पानी के ऊपर पहले प्याऊ लगाई जाती थी, उसको मटके में पानी रख करके, और भंडारा कराया जाता था कि जो लोग गरीब है नहीं खा पाते हैं या अकाल गिर जाता है। ये पहले प्राचीन सनातन जिसको हम बोलते, तब से ही चला आया है।
और यही चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भी हमें शिक्षा दी है। वो बताया कि आप लोग भी जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये चीज़ें कराओ, और जो भी इस ग्रुप है, चाहे एनजीओ कोई भी हैं, उन सभी से हम ये भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं अपने अपने स्तर से। कोई भी हमारे विश्व में, या हम तो चलो भारत में रहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य गुरु जी बताते हैं कि पूरे विश्व में ये कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, और मकान जैसा भी हो, जो भी सुविधा है मकान के लिए, रहने के लिए, उसके लिए छत हो। और हमारी सरकारें भी कर रही हैं, वो भी मकान बना रही हैं, ऐसा नहीं है, सभी कर रहे हैं। लेकिन हम सबको मिल करके इस तरफ हम यदि इसको काम को करेंगे तो जो हमारे समाज में कुरीति फैली है, जैसे बुराई घर कर जाती है, चोरी करना, छीन करके लेना, ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जब उनको मिल जाएगा, सबको अपने सामान मिल जाएगा, उनके बच्चे को शाम को रोटी मिल जाएगी, तो कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा। जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो समुदाय हैं, जो अन्य पंथ हैं, वो भी इस तरीके की जो हमारे जो कार्य हैं इसको किया जाए, और जो अन्य जो हमारे जो पूरे देश भर में जो गरीब लोग हैं, जो मतलब उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धन्यवाद।